भीड़ में से बहुत सारी छटनी हो चुकी है। जी सर। हो चुकी है क्या? समुद्र किनारे चले गए वो कहाँ गए? समुद्र के पास हो गया सर। समुद्र के पास निकल गई हालनी हो गई आगे हुआ है, छटनी आधे हो गए हैं। और दोस्तों मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आज यहाँ जितने भी लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली वही लोग बैठे हुए हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर सीरियस है, जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना, वो इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार आप अपने लिए एक बार जबरदस्त ताली दें। दोस्तों मेरा नाम श्रीजी जॉय, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और जब इस सिस्टम को देखा तो मुझे ऐसा लगा यार 20 साल में आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे को बचाया कैसे जाता है। हेलो, ऐसी ऐसी अप्लाई नहीं मिलेगी, ये खरीद ले, वो खरीद ले, ये कर ले, वो कर ले। और मेरी एक अप्लाई समझ हो गया, पैसे को बचाने की कला नहीं सिखाई गई। पर दोस्तों यहां जब मैं डायरेक्ट सर से मिला तो पैसा महीने का पे आउट 1,25,00,000। कितना? महीने का पे आउट 1,25,00,000 कंपनी देने से घबरा के देती, कितनी थी? 10 लाख 10 लाख देती थी। दोस्तों काम इतना कर सकते हैं कि पूछो मत, पर कंपनी में दम नहीं रहा, क्षमता नहीं रही। पर दोस्तों ये पहली कंपनी में देख रहा हूं जहां करीब करीब जब स्टार्टिंग शुरू से जुड़ा हुआ हूं और शुरू से मैं देख रहा हूं कि यार हर कंपनी में 10-11 महीने बाद होता क्या था कि डर लगता था कि अब क्या होगा। बोलते थे ना वो सुबह उठ के देखते थे क्या होगा क्या होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रात को नींद बहुत अच्छी आती है। क्या आती है? नहीं तो इन्वेस्टमेंट में क्या रात को नींद नहीं आती कि सुबह बटन खोलूंगा वो सर्वर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। सही बोल रहा हूं? और दोस्तों मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इस काफ्का के अंदर बहुत बड़ा इतिहास रख सकते हैं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के ऊपर से तो आएगा नहीं, क्योंकि भगवान क्या देगा आपको? अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी एक मौका देगा और वो किसी ना किसी के थ्रू वो आपको दे चुका है। मेहनत किसको करनी पड़ेगी? पर होता क्या है, सब कुछ अपलाइन के ऊपर होता है। टिकट भी करवाएगा अपलाइन, क्यों होता है? देखो चुपके से है ना बड़े लीडर हाथ ऊपर कर रहे कि मेरी तू आने जाने की टिकट करा देना यार, खुद के लिए सीरियस नहीं हो क्या? जब तक आप अपनी लाइफ में खुद के ऊपर पैसा खर्च नहीं करोगे ये बिजनेस आपको कुछ नहीं देने वाला है। हेलो हेलो, मतलब वो बोल रहे थे जिन्होंने कुछ टिकट विकेट करवाया होगा ना, वो तो चुप बैठे थे। हेलो, हाँ मतलब सब टिकट लेके आए। दोस्तों सिंपल ना सोचो यार, ये बिजनेस किसके लिए? खुद के लिए। तो खुद के लिए अगर बिजनेस है तो खुद के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और जब तक आप खुद के लिए पैसा खर्च नहीं करोगे ये बिजनेस आपको कुछ भी देने वाला नहीं है। बोलना बहुत कुछ था, सर ने बोला मैं आधे घंटा बोलूंगा तो 1.5 घंटा अब सर के हाथ में जब भी माइक आता है तो हम सोचते हैं कि यार सबका खत्म हो गया है, कोई नहीं, अब बाकी का प्रोग्राम इस पे डालते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीम है। धीरे धीरे बिजनेस ग्रो हो रहा है और एक्चुअल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि हम बिजनेस को रोकना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। और क्या क्या होता है? होता है ना 2.5 लाख रुपए चाहिए मेरे भाई, 2.5 लाख इधर डाला, 2.5 लाख इधर डाला, क्या हो गई? अब ऐसे 20-30 लोगों को तो 2.5 लाख डालेंगे तो किस किस को मना करोगे? अब मना करना पड़ता है, पिंटू भाई क्या डाल रहे हो क्या? वो बोला है मेरे 2.5 लाख पिछले 3 महीने के लिए फिक्स है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक 45 लाख वाला आ गया। तो 45 लाख वाला कौन है? जिसको मैं शुरुआत में करीब करीब 15 दिन तक रोज मिलते। क्या 15 दिन तक रोज मिलते और शाम को हम बैठ के वो 15 दिन तक पैसा लगाने को तैयार है।
शाम को बैठकर मैं कोई बिजनेस की बात नहीं करूंगा। बोले तू बता रहा था ना यार, कहाँ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है। वो अब जाके कितना रुपए लगा रहा है? 45 लाख। अब उसको लगाने के लिए मैं कैसे लगूंगा? समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? भाई 2.5 लाख चाहिए, ऑलरेडी जाता है, अब उसको कैसे लगाऊं? वो भी नहीं 2-3 रेडी पे जाता है, अब कैसे लगाएं? दोस्तों ये बिजनेस क्या है, बहुत इजी एक्चुअली। अभी मैं बैठा था तो बात देख रहा था कि जो इसमें प्रोडक्ट बेस में आप वर्क कर रहे हो ना, सच्ची बता रहा हूं, अगर इसमें दिलो जान से एक बार आप दिलो जान से काम करने लग गए ना, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहां थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहां काम कर रहे थे। जहां काम करना बहुत इजी है, खत्म हो गया। क्या है? बहुत इजी है, पर शुरुआत के 3 महीने खुद के लिए थोड़ा सा टफ वर्क करना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए थोड़ा सा टफ वर्क करना पड़ेगा, उनके साथ भागना पड़ेगा और उनके ड्रीम्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। और दोस्तों इस सिस्टम में मैं सिंपल सा बताता हूं। हेलो मैडम, आइए बैठिए, आइए। मेरे भाई सुनो, सर ने जो बताया ना यार, मैं क्या बता रहा हूं कि यार 1 लाख रुपए लगा के, अगर ये आप सोचते हो, जैसे मैं बताता हूं, मैं 42 का हूं और मैंने ये सोचा है कि 4 साल या 5 साल बाद मैं रिटायर होना चाहता हूं। क्या? अरे 20 साल हो गया, खोपड़ी से बाहर हो गए। कितने हो गए? 20 साल हो गए, 20 नहीं उससे ज्यादा हो गया, 22 साल हो गया। आपको केवल और केवल 5 साल का प्लान बनाना है। 5 साल का मतलब अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो 2024 की हार्विंग आने वाली है। 2028 में कितने लोग रिटायर होना चाहते हैं? सारे एजेंट में पहले हाथ के आगे पहले मुंह उठाता हूं। कितने लोग रिटायर होना चाहते हैं? और दोस्तों 2028 का रिटायरमेंट प्लान में मेरा बता देता हूं आपको। 30 लाख रुपए लगाया, कितना? 30 लाख रुपीस लगाया है, और 2028 में 1 लाख का कितना आएगा? 170 भाई 1 लाख का होता है 1,70,000। 1,70,000 इंटू 10 करोगे तो कितना होता है? 1,70,00,000। अगर 28 में आता है, कितने साल बचे? अभी 4 साल, क्योंकि 28 में आर्मिंग आने वाली है। मैं बोल रहा हूँ 1,70,00,000 जो है ना, उसमें 70 लाख निकालूंगा। कितना निकालूंगा? हेलो, वो सर अलग रिटायरमेंट प्लान कर रही है क्या? 70 लाख रुपए निकालूंगा। अब 30 आईडी में से 70 लाख निकाला तो कितना हुआ? कितना? अरे सर हिसाब लगाओ ना। 10 लाख। अरे एक बार और कैलकुलेट, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मोबाइल जब से आया ना तब से हिसाब खराब हो गया। 70 लाख इंटू 30 एक जगह मोबाइल में लग गए। कितना? भाई 21 करोड़। 7 दिया 21, 7 1 7, 7 2 14 and 7 3 21। 21 करोड़ होते हैं मेरे भाई। 2028 में अगर 21 करोड़ 70 लाख पर आईडी से निकालता हूं तो 4 साल और निकाल सकता हूं क्या उस 21 करोड़ से? 4 साल निकालते हो। ये फैसला आपको खुद को करना पड़ेगा। लाख रुपए डालने हैं 2 3 4 5, क्योंकि लाइफ आपकी है और लाइफ के अंदर जो फैसला है वो आपको लेना पड़ेगा, कितने से स्टार्टिंग करनी है। और रिटायरमेंट ऐसे तो होने वाला नहीं है कि बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, प्लानिंग खुद को करनी पड़ेगी मेरे भाई। कोई और आएगा क्या ऊपर से? कोई नहीं आने वाला, प्लानिंग आपको ही करनी पड़ेगी। अब सिंपल सा है, मैंने 1,70,00,000 में से 70 लाख निकाल लिए तो 21 करोड़ मेरे पास आ चुके हैं। और वो 1 करोड़ जो नेक्स्ट हार्विंग होगी 2028 के अंदर, 2028 के बाद कब होगी? 2032 के अंदर क्या होगा? वो 1 करोड़ कितने में तब्दील हो जाएगा? 10 करोड़ में 30 आईडिया हैं, कितनी हो गई? 300 करोड़। हेलो, 300 करोड़। 100 करोड़ निकाल सकता हूं? 100 करोड़ निकाला, लगावा कितना है? 200 इंटू नेक्स्ट हार्विंग, क्योंकि मुझे पता है 100 करोड़ में आराम से बैठ जाऊंगा। या प्लानिंग खुद कर सकते हैं। और इस जिंदगी के अंदर वही इंसान कामयाब हुआ है जो अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहा है।
वही इंसान कामयाब हुआ है। तो प्लानिंग दोस्तों आपको करनी पड़ेगी अपनी, कोई बाहर से नहीं आने वाला है। यहाँ अगर देखा जाए, देखो मैं बताता हूँ, देखो क्या मनोज जी ने एक चीज बोली थी कि अभी हम क्या बोल रहे हैं, केवल आप अपना जो पैसा डालोगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक हो गया ना मेरे भाई। करीब आज शायद हमारी टीम के करीब 135 लोग हैं, 135। मैं सोचता हूँ 135 लोग अगर अपना 1-1 लाख भी डालते हैं, कितना हुआ? 135 लाख। 1,35,00,000 का बिजनेस तैयार है। बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने लिए खुद प्लानिंग करो, बिजनेस ऑटोमेटिक चलता जाएगा। टीम थोड़ी सी खुद को बनानी पड़ेगी। तो लास्ट में दोस्तों एक मैसेज देना चाहूंगा। मैंने जैसे बताया कि कोई रास्ता नहीं देने वाला है, कोई रास्ता नहीं देने वाला है। भगवान केवल और केवल अपॉर्चुनिटीज देगा, मौके देगा, काम आपको करना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उगे सूरज को भी शाम को ढलना पड़ता है। यूं ही तो नहीं मिल जाती है मंजिलें किन्हीं लोगों को, यूं ही तो नहीं मिल जाती है मंजिलें किन्हीं लोगों को। इम्तिहान की आग में हर एक को चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.